ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भारत अभी शुरू करने वाला था। पाकिस्तान अब सरेंडरिस्तान बन चुका है क्योंकि 6 महीनों के अंदर तीसरी बार इन्होंने सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज व जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान गलती कर रहा है अफगान तालिबान के साथ ये लड़ाई लड़के? नहीं, सिर्फ पिछले 6 दिनों की बात करूं तो ये दूसरी बार है जब इन्होंने हथियार डाले हैं। नहीं साहब, तालिबान इतने परेशान हो गए थे कि तालिबान ने पैर पकड़ लिया हमारे, और तालिबान ने बोला कि नहीं, पाकिस्तानी फौज से तो हम डील ही नहीं कर सकते। लेकिन भारत का काम तो ऑलरेडी शुरू हो गया है भाई, और अफगानिस्तानियों ने काम कर दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान फौज ने पाकिस्तान को ऐसा फोड़ना शुरू किया। उन्होंने उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। सोवियत रशिया आया, 10 साल तक दंदनाता फिरता अफगानिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान को उसी तरह से अफगानिस्तान फोड़ रहा है। उस लेवल पे तो नहीं फोड़ पाएगा क्योंकि भारत अलग लेवल पर है, भारत की सेना अलग लेवल पर है। 2 साल पहले इंग्लैंड, ठीक है, फिर 79 और 89 के बीच में रशिया, यूएसएसआर, वो उस वक्त सुपर पावर था जब वो। सिंदूर का पार्ट 2 भारत अभी शुरू करने वाला था, लेकिन भारत का काम तो ऑलरेडी शुरू हो गया है भाई, और अफगानिस्तानियों ने काम कर दिया है। इन तीनों सुपर पावर से, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अपने समय के थे, उनसे अफगान तालिबान ने रिक्वेस्ट नहीं। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? सऊदी अरब से लेकर कतर तक पाकिस्तान अपने सारे माई बाप से गिड़गिड़ा रहा है कि अफगानिस्तान को रोक लो, कहीं कब्जा ही ना कर ले पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया है। 1971 में जो हुआ था कांड, आज एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, ये लोग करते रहते हैं सरेंडर। उन्होंने 99 कारगिल में सरेंडर किया था उसके बाद, और अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी ये घुटनों पे आ गए थे, सरेंडर कर दिया था। अभी जितना मर्जी झूठ बोले, लेकिन उसे कोई मानने वाला नहीं है। तालिबान ने इतनी बुरी कंडीशन इनकी कर दी है कि सिर्फ 6 घंटे की लड़ाई के बाद आज इन्होंने सरेंडर कर दिया। इनकी फौज ने हाथ खड़े कर दिए कि इनके बस की बात नहीं है लड़ना। अब ये सारी बातें इनकी मीडिया में चल रही हैं, लेकिन मीडिया का एक हिस्सा है जो फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान अब सरेंडरिस्तान बन चुका है क्योंकि 6 महीनों के अंदर तीसरी बार इन्होंने सरेंडर कर दिया है। वहीं सिर्फ पिछले 6 दिनों की बात करूं तो ये दूसरी बार है जब इन्होंने हथियार डाले हैं, अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल कल दोपहर को अफगान पाकिस्तान युद्ध फिर से शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे पर ड्रोन, लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, हर एक चीज से अटैक कर रहे थे। लेकिन कल देर शाम होते होते पाकिस्तान की हालत पतली होने लगी, और इसीलिए जब इन्हें लगा कि तालिबान से लड़कर जीतना असंभव है तो इन्होंने जल्दी हथियार डालने की ठानी, और कल देर शाम 7 बजे के करीब तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और कहा कि हमें सीज फायर चाहिए, यानी कि हम और नहीं लड़ सकते, ना ही लड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सीज फायर की। खैर, इस सीज फायर रिक्वेस्ट पर तालिबान ने करीबन 1 घंटा विचार किया और उसके बाद इस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको याद होगा कि ऐसी ही सीज फायर की डिमांड इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से करी थी और भारत को युद्ध रोकने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। ठीक वैसी ही डिमांड इन्होंने तालिबान से भी की है। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 6 महीनों में यह तीसरी बार हुआ है जब पाकिस्तान पिटाई के बाद सीज फायर मांगता दिखा। पहली बार में इन्होंने थोड़ा लंबा खींचा, 1-1.5 हफ्ता वो कॉन्फ्लिक्ट खींचा, उसके बाद इन्होंने सीज फायर किया। फिर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पिछले हफ्ते शुरू हुआ जब तालिबान के ऊपर अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने बिना किसी वजह के। उसका जवाब तालिबान ने दिया तो वो 2 दिन खींचा। लेकिन अब कल देर रात जो सीज फायर हुआ वो तो मुश्किल से 8 घंटों के अंदर हो गया। युद्ध 8 घंटे भी नहीं झेल पाई पाकिस्तान की सेना, यानी कि धीरे धीरे इनकी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। और इस बार तो तगड़ा ह्यूमिलिएशन भी हुआ है पाकिस्तान का। ये देखिए साहब, अब पाकिस्तान इसको कैसे स्पिन करेगा? आपको पता है पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या बातचीत हो रही है, और आईएसपीआर के जो हैंडल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? नहीं साहब, तालिबान इतने परेशान हो गए थे कि तालिबान ने पैर पकड़ लिया हमारे, और तालिबान ने बोला कि नहीं, पाकिस्तानी फौज से तो हम डील ही नहीं कर सकते। ये स्टोरी स्पिन हो रही है।
मतलब आज से 150-200 साल पहले अंग्रेज गया अफगानिस्तान, पता है आपको? 1 लाख की फौज थी, सारी साफ कर दी पठानों ने। मैं आज की बात नहीं कर रहा, उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी, अफगानों ने उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। सोवियत रशिया आया, 10 साल तक दंदनाता फिरता अफगानिस्तान के अंदर, उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। 20 साल तक अमेरिकन रहे, सुपर पावर दुनिया का। और ये तीनों देश दोस्तों, ऑल द 3 कंट्रीज, उस जमाने में इंग्लैंड, 150 साल पहले इंग्लैंड, ठीक है, फिर 79 और 89 के बीच में रशिया, यूएसएसआर, वो उस वक्त सुपर पावर था जब वो आया था, और इसके बाद अब 9/11 के बाद अमेरिका सुपर पावर वो आया। इन तीनों सुपर पावर से, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अपने समय के थे, उनसे अफगान तालिबान ने रिक्वेस्ट नहीं करा, या अफगानों ने, फॉरगेट, तालिबान तो पहले थी नहीं, तालिबान तो बाद में आई है अर्ली 90s में, तब अफगानों ने किसी से सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। लेकिन जब नंबर 1 फौज आई, पाकिस्तान फौज, उससे थर थर कांपने लगे तालिबान वाले। ये चल रहा है ड्रामा लाहौर के स्टूडियोज में, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि देखो 1 साल के अंदर हमने इंडिया को भी हरा दिया और हमने तालिबान को भी हरा दिया। ये बेवकूफी चल रही है वहां पे। और पाकिस्तानी फौज अपने लोगों को यह नहीं बता रही कि कितने, अब मैं कहना नहीं चाहता यहां पे दोस्तों, क्योंकि इट इज आफ्टर ऑल अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट जो पाकिस्तानी सैनिकों की, जो लड़ते लड़ते जो मर गए थे, उन सैनिकों की जो दुर्गति करी है तालिबान ने, इट इज, आप पता नहीं आपने वीडियो देखे कि नहीं, हम तो नहीं यहां पे लगा सकते, लेकिन आपकी रूह कांप जाएगी 1 मिनट के लिए, यार कर क्या रहे हैं, इन्होंने बोल दिया। और एक पुराना वीडियो आज सामने आ रहा है, पुराना वीडियो, वो भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान गलती कर रहा है अफगान तालिबान के साथ ये लड़ाई लड़के, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं? 3.5 साल से कह रहे थे कि भाई इनको जो है टेक केयर करो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट फखर साहब? चीमा साहब, एक तो ये है, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि 3 नहीं बल्कि अब तो 4 साल हो गए हैं 21 से अभी तक, तो 4 साल हो गए, और इस हुकूमत को लाजमी सी बात है कि इमरान खान साहब ने भी देख लिया कुछ दिन, और फिर उसके बाद दूसरी हुकूमत आई, फौजी कमान भी तब्दील हुई, बाजवा साहब की जगह जनरल आसिम मुनीर साहब ने चार्ज संभाला। तो फिर ऐसा लगा कि शायद उस वक्त कोई और पॉलिसी चल रही थी, और फिर उसके बाद कुछ शिफ्ट आया है उस पॉलिसी के अंदर। हालांकि उस वक्त भी जो कुछ किया जा रहा था तो वो भी कोई ज्यादा काबिल तारीफ नहीं मैं कहूँगा उसको, कि उस वक्त जो हमने स्टेप्स लिए थे 2021 में, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं थे कि उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। लेकिन जो अभी 2025 में देख रहे हैं, तो ये तो वो चीज हो रही है जो गालिबन 77 या 78 ईयर्स हो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बॉर्डर शेयर करते हुए, तो इस बड़े स्केल पे ये कुछ नहीं हुआ था। तालिबान है, अगर उनकी हुकूमत आई थी अमेरिका के साथ, उन्होंने एग्रीमेंट किया था, दोहा ने उसको होस्ट किया था, हम भी उसके